आपके पेंशन के अंदर पैसे पड़े हुए हैं और आप उसमें से कुछ एडवांस निकालना चाहते हैं। क्या ये करना संभव है? और अगर संभव है तो ये कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ जो करने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल जानकारी है। ये पीएफ का नंबर 1 चैनल है। जो आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ ये 100% जो मेरे काम का अनुभव है उसके ऊपर आधारित है। आपको मैं थोड़ा सा थ्योरी समझा देता हूँ। देखिए, पीएफ के अंदर आपके पास 3 रुपए होते हैं। 3 तरह के फंड होते हैं। पहला फंड होता है जो जिसे बोला जाता है एम्प्लॉय शेयर। दूसरा फंड होता है एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉयर शेयर का पीएफ, ठीक है। और तीसरा फंड होता है पेंशन, ठीक है। और ये भी जो है एम्प्लॉयर का होता है। मतलब आपका जो 12% है वो तो पूरा का पूरा पीएफ में, कंपनी का जो 12% होता है उसमें 3.67% यहाँ पे पीएफ में और 8.33% यहाँ पे पेंशन में। तो पीएफ ऑफिस वालों ने नियम बना रखा है कि एक व्यक्ति कौन सा पैसा एडवांस में निकाल सकता है, कौन सा पैसा एडवांस में नहीं निकाल सकता है। तो पीएफ ऑफिस का क्लियर कहना है कि भाई साहब, जो आपके पैसे हैं वो तो आप जब मर्जी चाहें निकाल सकते हैं। अगर कई सारे रीज़न बताए गए हैं, जैसे इलनेस का रीज़न हो गया, और मान लीजिए कि आपको कोई मतलब घर भर भूकंप से घर टूट गया, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस बता रखे हैं। और सारे ऑप्शंस के अंदर मान लो कि अगर 10 ऑप्शन बताए गए हैं तो 10 में से 9 जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप एम्प्लॉय शेयर निकाल सकते हैं। अगर आपको कंपनी का हिस्सा छेड़ना है तो आपके पास खास तौर पे पीएफ वाले बैलेंस को निकालने के लिए एक ऑप्शन बनता है जिसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब आपको घर बनाने के नाम पे चाहिए और आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा हो गई, तभी आप ये वाला हिस्सा छेड़ सकते हो, ठीक है। ये वाला हिस्सा आप सिर्फ और सिर्फ 5 साल प्लस और कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हो और आप इतना पैसा अप्लाई कर रहे हो जिसमें आपका पूरा का पूरा एम्प्लॉय शेयर ख़त्म हो जाए, उसके बाद एम्प्लॉयर शेयर छेड़ा जाता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से। मैं आपको पासबुक पे ले चलता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, मैं किसी पासबुक पे आ गया। यहाँ मैंने आपको समझाया कि देखो आपका जो पैसा है वो 3 जगह है। एक तो आपका एम्प्लॉय शेयर है जो आपका अपना हिस्सा होता है। दूसरा होता है आपका कंपनी का शेयर। कंपनी का शेयर 2 जगह 3.67 और पेंशन वाला 8.33। तो मैंने आपको ये समझाया कि ये वाला जो बैलेंस है इसको आप कभी भी निकाल सकते हो। जैसे अभी आप देखेंगे 25,000 रुपये मैंने निकाले हैं। ये जो 25,000 निकले ना, मेरी चॉइस नहीं है कि मैं ये एम्प्लॉयर वाले में से बोलूँ या बोलूँ पेंशन वाले में से। उनका नियम बना हुआ है भाई साहब, आप अपने वाले फंड में से पैसा निकाल सकते हो। एम्प्लॉयर शेयर में से अगर आपको निकालना है, 5 साल की सर्विस हो गई हो, पूरा का पूरा आप एम्प्लॉय शेयर ख़त्म कर दो। जितना एम्प्लॉय शेयर है, मान लो मैं कंस्ट्रक्शन का फॉर्म भर दूं और मैं लिख दूं 20,000 रुपये, तो फिर 20,000 रुपये मेरे को एम्प्लॉय शेयर में से मिल जाएंगे। एम्प्लॉयर शेयर को तभी छेड़ा जाएगा जब मैंने जितना पैसा भरा है उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ और वो पैसा जो है पहले एम्प्लॉय शेयर ज़ीरो हो जाए, उसके बाद ही एम्प्लॉयर शेयर में से जाता है। अब बात आती है पेंशन की। तो देखो, पेंशन का फंड सिर्फ और सिर्फ 2 शर्तों में निकल सकता है। पहली शर्त है कि आप बिल्कुल बेरोजगार हो गए हो। बिल्कुल बेरोजगार का मतलब है, बहुत बार ऐसा होता है, सर जी हमने पहले कंपनी का नौकरी छोड़ दिया है, उसमें से जो पेंशन है वो निकाल दो। नहीं, अगर आप अभी किसी भी जगह नौकरी कर रहे हो तो आप रोजगार में हो, और रोजगार में हो तो आपका पेंशन में से आप 1 रुपये भी नहीं निकाल सकते हैं। तो पहली कंडीशन है अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड हो जाओ पूरे पूरे 2 महीने के लिए, तब आप फॉर्म नंबर 19 और 10C भर के पेंशन का पैसा निकाल सकते हो। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन होगी कि भाई अगर जिसका है वो एक्सपायर हो जाए। अगर वो एक्सपायर हो जाए तब उसके परिवार वाले फॉर्म 10D भर के ये पेंशन के पैसे निकाल सकते हैं। जॉब में रहते हुए आप पीएफ का एडवांस नहीं निकाल सकते हो, किसी भी रीज़न से नहीं निकाल सकते हो, कभी भी नहीं निकाल सकते हो। तो अगर आपको एडवांस का चाहिए पैसा तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझो कि जो आपका एम्प्लॉय शेयर है उसी में से निकालो। एम्प्लॉयर शेयर में से आपको जो है लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेगा। लाइफ टाइम में एक ही बार, चाहे आप इस कंपनी में जाओ, आगे और कंपनी में जाओ, आगे और कंपनी में जाओ, सारी कंपनी मिला के सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार आपको मिल सकता है। इसलिए कभी भी कंस्ट्रक्शन का रीज़न बेफालतू का यूज़ मत करना, वरना आपका जो है आगे भविष्य में अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी एम्प्लॉयर शेयर निकालने की तो आपका नहीं निकलेगा। और पेंशन वाला शेयर तो भूल जाइए, पेंशन वाले शेयर में कुछ नहीं मिलेगा, एडवांस वगैरह कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ आपको फाइनल सेटलमेंट पे
मिल सकता है, या फिर अगर जो मेंबर हैं वो एक्सपायर हो जाए या फिर उनकी रिटायरमेंट एज आ जाए तब मिल सकता है। ठीक है, सो ये थी कंप्लीट जानकारी। आप पेंशन वाले फंड में से नहीं निकाल सकते हैं, आप सिर्फ पीएफ वाले फंड में से निकाल सकते हैं। अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझा दिया है तो आप ज़रूर से कमेंट में लिखें थैंक यू। थैंक यू आपको लिखना है कमेंट में, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप ये बात मेरी जो मेरा बताने का पर्पज़ था वो आपको समझ आ चुका है। ठीक है, इसके साथ में ही आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी जुड़ सकते हैं अगर आप पीएफ का काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं पीएफ की जानकारियाँ रेगुलर तौर पे डालता रहता हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको सीखना हो पीएफ, इनकम टैक्स, जीएसटी, तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।